अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमने काटना है सादा पजामा। इसको बुढ़ी काट शलवार भी कहते हैं। तो ये कपड़ा बहुत कम है और हमने ये देखना है अब इसको कैसे पूरा करना है। इसकी शर्ट ये है, ये इसकी शर्ट है और ये पजामा है। इसकी जो शलवार की लेंथ है वो है 36 इंच तैयार और ये कपड़ा खुद है 35.5 इंच। अगर इसमें से हम नेफ़ा फोल्ड करेंगे तो 2 इंच नेफ़ा फोल्ड होगा तो बाकी रहेगा 3.5। अगर नीचे से फोल्ड करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, ये कमीज़ का जो हमने कपड़ा बचा हुआ था हम इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। ये है 4.5 इंच, 1 इंच इसके नीचे चले जाएगा, अंदर चले जाएगा और बाकी रह जाएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच से लेके ये बन गया है 39 इंच। ये 39 इंच है, इसमें से 2 इंच फोल्ड हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 37 इंच। और 37 इंच अब ट्राउज़र हमने तैयार करना है 36 इंच और इसके नीचे कपड़ा फोल्डिंग करने के लिए हम फिर कमीज़ का ही कपड़ा फोल्ड करेंगे क्योंकि ये कपड़ा बहुत कम है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमने कम कपड़े से शलवार कैसे बनानी है। ये जो कपड़ा है ये है 4.5 इंच। अब हमने ये देखना है कि हमने 4.5 इंच कपड़ा ऊपर डालना है जब तो उसमें से 1 इंच तो अंदर चले जाएगा, बाकी रह जाएगा 3.5 इंच। अब 3.5 इंच को हमने ऊपर से इंच टेप एक्स्ट्रा छोड़ना है और फिर हमने ये निशान इसके 15 इंच इसकी मियानी है और 2 इंच इसकी फोल्डिंग है। 1 इंच इसके नीचे आ जाना है, आधा इंच नीचे का। अब इसकी जो शलवार की चौड़ाई है वो हमने रखनी है 20 इंच। ये 18 इंच है, लिहाजा हमें इसके अंदर भी ऐसे कुंदियाँ चाहिए क्योंकि कपड़ा बहुत कम है, इसकी हम कुंदियाँ ही डालेंगे ऐसे। अब जो ये पांच है इसका पांचा हम रखेंगे 8.5 इंच। और जब ये हम कुंडियाँ डालेंगे तो ऐसे करके डालेंगे तो ये ट्राउज़र की कटाई हो जाएगी। इसलिए हम इसको अगर ट्राउज़र की हमने मियानी का माप लेना है तो फिर इस तरह लेना है। 15 इंच उसकी मियानी होगी और हमने सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 3 इंच नहीं लेना बल्कि 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच से वो जब ऐसे करके गुलाई होती है तो वो उसमें वो 3 इंच खींच लेती है। अब यहाँ से हमने 20 इंच लिया। अब ऐसे करके हमने निशान लगाया। ये सिंपल जैसे सिंपल ट्राउज़र होता है और इसको सिंपल ट्राउज़र भी कह सकते हैं। शलवार तो खैर ये नहीं है, ये ट्राउज़र की शेप बनेगी जैसे पजामा, इसको पजामा भी कह सकते हैं ऐसे। ये हो गया। इधर से हम कटाई करेंगे। ये जो कपड़ा बचा है ये कमीज़ मैंने काटी है, उसके साइड से ये कपड़ा बचा है और उसकी साइड से ये मैंने इतना कपड़ा निकाल के अब इसको हम आपस में जब जोड़ेंगे तो ये ऊपर डलेगा, ये 3.5 इंच हो जाएगा।
और इसके अंदर जो हमने ये चूके डालनी है वो ऐसे करके डालनी है। ये देखिए, यहाँ से इसकी फ्लाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये ठीक हो गई। इतनी हमने चुके डालनी है। 1 इंच इसको ऊपर नीचे रखना है। मापने के लिए क्या करना है, 1 इंच अगर कटाई करनी है, सिला हुआ कपड़ा नहीं है, अंदर कपड़ा डालना है, तो 1 इंच ऊपर नीचे रखेंगे तो फिर इसका जोड़ मुकम्मल होगा। फिर इसके बाद हम अब इसकी कमाइश करेंगे। ये हो गया 20 इंच। ये देखिए, ये 20 इंच हो गया। अब ऐसे ही हम इसकी कटाई करेंगे। ये ऐसे करके हम इसकी कटाई कर लेते हैं। अब इधर से हम ये चूक के इधर से हम निशान लगा देते हैं, इसलिए कट लगाएंगे कि हमें याद रहे कि हमने ये हिस्सा ऊपर और ये हिस्सा नीचे करना है। अब ये जो कपड़ा बचा है, पहले मैं सोच रही थी कमीज़ का कपड़ा नीचे लगाएंगे, लेकिन वो बुरा लगेगा। अब हमने ये कपड़ा नीचे फोल्ड करना है 5 एक नीचे लगा के। तो उसके लिए हमें कितना कपड़ा लेना है, हम उसके लिए 4 इंच कपड़ा लेंगे। ये 4 कपड़े, इसको दरमियान में हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगा के हम इसके 4 इंच कपड़े लेते हैं और ये 4 पीस हो गए। ये देखिए, इसको ऐसे, ये फट गया, ये फट गया। अब 1 2 ये इसको दरमियान में ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के ये इसके नीचे पे जाने में अंदर की जाने में इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो जिससे ये क्या होगा, इसकी लेंथ बिल्कुल शलवार की मुकम्मल हो जाएगी। परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कलर नहीं मिला, कपड़ा कम मिल रहा है, तो हमने फिर भी शलवार बना रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऊपर से हमने 3.5 इंच रखा था, 2 इंच अंदर फोल्डिंग हो जानी है रास्ते के लिए, बाकी 1.5 इंच रह गया, वो ऊपर की जानी वो नज़र ही नहीं आ। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से काट दिया। ये हमारी शलवार की कटाई मुकम्मल हो गई। अब हम देखेंगे इसको कैसे स्टिच करना है। ये है हमारी कुंडियाँ जो हमने शलवार के अंदर डालनी है। और ये 5 के कपड़े नीचे लगाने के लिए, और ये कपड़ा हमने ऊपर लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो कुंडियाँ हैं हम वो कुंडियाँ लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब हमने रखना है, ये ऐसे करके रखना है, और ये नोक पे हमने सिलाई लगानी है, तो फिर ये बिल्कुल कपड़ा बराबर का हो जाता है। ऐसे करके बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये हमारी कुंदियाँ सारी लग गई हैं। ये देखिए कपड़ा बराबर का आया है। ये हमने कट इसलिए लगाया था ताकि हमें याद रहे। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको एक साइड से जोड़ेंगे। ऐसे करके क्या करना है, ये जो मैंने बताया था कि ये कमीज के साथ वाला कपड़ा है। अब हमने इसको जोड़ लगाने हैं। जोड़ ऐसे करके लगाने हैं, ऐसे। ये हम जोड़ लगा चुके हैं। ये देखिए, ये वो कपड़ा जो कमीज से बचा था, ये हमने ऊपर डालना है नेफे की तरफ। ये 4.5 इंच है, 1 इंच अब इसके अंदर चले जाएगा। आधा इंच इसका होगा और आधा इंच दूसरे कपड़े का होगा, और वो 1 इंच मार के आ जाएगा। ये हमने म्यानी का एक जोड़ पैर लगा दिया है। अब हम इधर से शुरू करेंगे। ये हम कपड़ा लगा चुके हैं। अब ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम ऐसे करके ऐसे बराबर का इधर ऐसे रखेंगे तो ये सीधा काटा जाएगा। ऐसे करके बराबर रखना है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करके बराबर रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा काटा जाएगा। ऐसे करके ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ऐसे हमने म्यानी का जोड़ लगाना है। अब इसको हमने नेफा फोल्ड करना है। अब नेफा फोल्ड करने के लिए हमने सिर्फ 2 इंच नेफा फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये ऐसे करके हम देख लेते हैं। ये 2 इंच है। ये कपड़ा हमने कितना लेना है, ये 2 इंच। अब ये 2 इंच को हमने ऐसे करके फोल्ड करना है, ऐसे करके। ये सिलाई के ऊपर सिलाई इसकी है और नेफा
फोल्ड करते वक्त ना ऊपर वाला कपड़ा खींचना है ना नीचे वाला कपड़ा खींचना है, वरना सिलवट आ जाएगी अंदर। इधर से रखना है, हाथ ऐसे करके रखना है, ऐसे करके नहीं पकड़ना, बल्कि क्या करना है ऐसे करके रखना है। जब ऐसे करके रखोगे, ये ऐसे करके रखा है, ये 2 इंच है, ये 2 इंच है। इधर से पकड़ना है और इधर से आराम से पकड़ के ऐसे फोल्डिंग करनी है। ये ऊपर वाला कपड़ा खींचना नहीं, ऐसे नहीं खींचना, बल्कि इसको आराम से ऐसे करके रखना है। इधर से ऐसे पकड़ा, इधर से ऐसे फोल्डिंग कर दी, ऐसे। फिर इसके अंदर कोई सिलवट नहीं आती, कोई कुछ नहीं। इधर से ये देखिए, ये बराबर का हाफ हाफ करें तो ये इधर बराबर का है, बराबर करके इधर से ऐसे करके आधा इंच अंदर कर देना है, ऐसे करके ये फोल्ड हो जाए ऐसे। ये हमने ऐसा फोल्ड कर चुके हैं। ये साथ धागे काटने हैं तो ये काम नीट लगता है। ऐसे करके धागे साथ काटे जाते हैं। ये सेंटर में आ जाएगा, ये फूलों वाली जगह सेंटर में आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने ये 5 के नीचे लगाने के लिए कपड़ा काटा था, इसको हमने सेंटर में जोड़ लगा लेना है, 1 2, ये ऐसे करके हमने जोड़ लगाना है। अब हमने जब इसके साथ ये कपड़ा लगाना है, ऐसे करके हमने ऐसे करके ये कपड़ा लगाना है। लेकिन अगर ऐसे करके लगाएंगे ये ज़्यादा सही नीट नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसको इस पे कपड़ा ऐसे लगाना है, ऐसे करके ये आधा इंच नीचे फोल्ड कर लिया और इधर से ऐसे रख के हमने ऊपर सिलाई लगाएं तो ये ज़्यादा पंचा नीट लगता है, महसूस नहीं होता कि नीचे जोड़ डालना होता है। ये देखिए, ये कपड़ा सीधा है और ये अड्डा कपड़ा है। तो हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं खींचना और इसको थोड़ा सा खींच के रखना है। इसलिए जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे वही ना हो कि इसमें सिलवट आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा खींच के रखना है। और ये जितनी मैं फोल्ड कर रही हूँ ये नीचे से नज़र आ रहा है, इतना ही ये नीचे से इतना मैं फोल्डिंग में दिया है और इतना ही कपड़ा इसके अंदर है, ऐसे। अब ये आराम से ऐसे करके फोल्डिंग हो जाएगी। अगर दूसरी तरह सिलाई लगाते या ये रफ लगती, ज़्यादा सही नहीं लगती। अब हम दूसरे पे बिल्कुल इसी तरह लगाएंगे।
ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, इसकी छानी हमने कर दी है और इधर से हमने इसको ऐसे करके फोल्डिंग करनी है ऐसे। ऐसे करके दूसरे पांचे के भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। ये हुई इसकी लेंथ जो हम मांग रहे थे 36 इंच से कुछ आधा इंच ज़्यादा नहीं, मुकम्मल 36 इंच। हमारे कस्टमर ने कहा है मुझे 36 इंच चाहिए। हमने ऊपर 4.5 इंच कपड़ा लगाया, नीचे भी 4.5 इंच कपड़ा लगाया। इस थोड़े कपड़े में हमने ये शुरुआत तैयार की। अब हम इसकी दरमियान वाली सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसका पांचा रखना है 7 इंच। ये 7 इंच इसका पांचा, इस पर हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी सिलाई भी टेढ़ी ना हो, सिलाई नहीं भी लगे। मैंने सोचा पहले मैंने ऐसे सिलाई लगाने लगी थी, लेकिन फिर सोचा कि आपको निशान लगा के बता दूं, आपको ज़्यादा मसला ना बने। अगर ऐसे करके निशान लगाएंगे आपको पता चलेगा कि ये हमारी लाइन सीधी है। हमें म्यानी इसकी तैयार थी चाहिए थी 14.5 इंच। यह है 15 इंच। इधर से हमने आधा इंच अंदर देना है बिल्कुल ही इसे। जैसे ये हमने ये निशान लगाया है, ऐसे करके इसको दूसरी साइड पर भी निशान लगाएंगे। ये पांचे, इसका पांचे के साथ ये पांचे
ये हमने निशान लगा दिया। अब इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इधर से हम थोड़ा सा पक्का करेंगे, ऐसे करके हम कपड़ा बराबर रख के